बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मेरा बोतले थे कातल हो गया, मैंने नहीं दसिया। जब हमने दरवाजा खोला तो अंदर देखा उसकी गर्दन कटी हुई अंदर पड़ी हुई है। सिम का डाटा निकलवाएं, उधर से पता चलेगा किसने कत्ल किया, हमें किसी पे शक रहेगा। खुदा की बनाई हुई दुनिया में सबको रहने का हक है। मर्द हो, औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, उसे पूरी आजादी है कि वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे बसर करे। मगर कुछ कमजोर ऐसे भी होते हैं जो इंसानों में पाई जाने वाली कुदरती माजूरी या खामी को सामने रखकर उनसे नफरत शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। उनकी देखा देखी में पूरा मुआशरा ही ऐसे अफराद से नफरत करने लगता है जो दूसरों से मुख्तलिफ हों या उनमें कोई कुदरती खामी पाए जाए। याद रहे कि कोई गोरा हो या काला, अंधा हो या लंगड़ा लूला या उसमें कोई और कुदरती खामी हो, इंसान की हैसियत से वो सबके बराबर है और किसी का भी ये हक नहीं कि वो इंसानों की तजलील करे या उनसे नफरत करे। मुआशरे में औरतों और मर्दों के अलावा एक तीसरी जिन्स भी बसती है जिसे हम ख्वाजा सिरा के नाम से पुकारते हैं और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हमारा मुआशरा उन्हें कबूल नहीं करता। इसलिए ये अपने घरानों में रहने के बजाय अपनी अलग दुनिया बसाने पर मजबूर होते हैं और उन्हें बेजा तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। लाहौर में एक ख्वाजा सरा का गला तेजदार आले से काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर उसकी क्या खता थी कि उसके साथ इतना भयानक सलूक किया गया? आइए हम इस बात से पर्दा उठाते हैं। जिसका दिल करता है हमारे डंडों से मारना शुरू कर देते हैं। ये पुलिस वाले भी बीच में रले होते हैं। लखपत का रहायशी फयाज ख्वाजा सरा था और मुस्कान के नाम से मशहूर था। जाती वजूहात की बिना पर वो घर वालों से अलहदा किराया के फ्लैट में रहाइश पजीर था। उसके साथ एक दूसरा ख्वाजा सरा आशी भी रहता था। पिछले एक हफ्ते से मुस्कान अपने दीगर साथियों के साथ राब्ते में नहीं था, जबकि उसका मोबाइल फोन भी बंद मिल रहा था। जिस पर उसके साथी ख्वाजा सरा उसके फ्लैट पर पहुँचे तो ताला लगा था, जिस पर मालिक मुकान का बुलवा कर जब ताला तोड़कर देखा तो अंदर वॉशरूम में मुस्कान की लाश पड़ी थी। कार आयो कार गए उन्हें क्या भी मसला बनया वो तो चुंगी से लगे गए बता क्या कतल हो गया बता कोई होया कोई नहीं साढ़े ना कोई किसी ना वो तो पता नहीं की होया, मैनू नहीं दसिया ना। मेरा बोतले थे कातल हो गया, मैनू नहीं दसिया। नहीं ये दुश्मना ने नहीं सी रहन दिता घर। मुस्कान का गला कटा हुआ था, जिस पर पुलिस को इतला कर दी गई। हमारी फ्रेंड थी, 4-5 दिन से लापता थी। हम सब लोग बहुत परेशान थे और उसको ढूंढ रहे थे। सब तरफ से जहाँ से भी कोशिश हो सकी हमने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मिली। आज इसकी जो गुरु हैं और ये हमारी फ्रेंड हैं, इन्होंने सब हम मालेदारों को और पुलिस वालों को बुला के, मालिक मकान को बुला के ताला वगैरह तोड़ा और देखा तो अंदर उसकी गला कटी हुई लाश पड़ी हुई। वो अकेली रहती थी, फंक्शन करती थी रावलपिंडी में, ठीक है। वो बाहर और इलाकों पे जाती थी। इधर उसने कमरा लिया हुआ था, बस वो आती थी आराम करने के लिए। हमें 8 दिन से उसका पता नहीं चल रहा। उसके दोनों नंबर बंद थे, ठीक है। आज हम आई तो हमने मालिक मकान को बुलाया और महल्लेदारों को बुलाया है। जब हमने दरवाजा खोला तो अंदर देखा उसकी गर्दन कटी हुई अंदर पड़ी हुई है वॉशरूम में। मकतूल के साथ ही ख्वाजा सराओं का मजीद क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। मुस्कान के कत्ल की इत्तला मिलते ही ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई और वो चीखो पुकार करते हुए रोते रहे। हम ये मियां शबाशी से यही अपील कर सकते हैं, हमें इंसाफ चाहिए।
दूसरों को कत्ल कर देते हैं, हम इंसान नहीं है, आए दिन दूसरों को कत्ल कर देते हैं। ये तो सिम से पता चलेगा, सिम का डाटा निकलवाएं, उधर से पता चलेगा किसने कत्ल किया, हमें किसी पे शक नहीं है। उसने कभी जिक्र नहीं किया, वो बहुत नाइस थी, कभी उसने हाइपर नहीं हुई, बहुत अच्छी थी। तो हमें इंसाफ चाहिए, बस हम लोग इंसाफ चाहते हैं। ख्वाजा सराओं का कहना है कि वो बेजरर लोग हैं और फिर भी उन्हें कत्ल किया जा रहा है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हम बेजरर जात है, बेजरर लोग हैं, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पुलिस हुकाम का कत्ल की इस वारदात के बारे में क्या कहना है और क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, आइए जानते हैं। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये 1 पे कॉल चली, उसके ऊपर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और यहाँ पे पहुंचे तो ये देखा। अभी बज़ाहिर तो कोई नहीं कहना क़िबलत वक्त है, अभी देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो सामने आएगी इंशाल्लाह। पुलिस हुकाम का कहना है कि जाए वकुआ से आला कत्ल चाकू, फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि मुस्कान के मोबाइल फोन को भी कब्जे में ले लिया गया है। उसके साथ ही ख्वाजा सरा आशी से भी पूछताछ की जा रही है। बज़ाहिर तो देखें वो हमने वहाँ पे डेड बॉडी मिली है, ठीक है, उसके बाद वो फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी वहाँ पे अभी कर रही है, स्वाब वगैरह इकट्ठे कर रही है, उसके बाद देखते हैं जो रिजल्ट सामने आता है। हम इसकी टेक्निकल तरीके से इसको इंटरोगेट कर रहे हैं। अभी फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी और फिंगरप्रिंट वगैरह भी तमाम को बुला के इसके स्वाब वगैरह कलेक्ट किए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर देखते हैं जो शवाद सामने आते हैं उसकी बेस पे जो भी तफ्तीश आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के आने और तफ्तीश पर तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे कि मुस्कान को किसने और क्यों कत्ल किया। मकतूल के साथियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुस्कान के कातलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए कवानीन बनाए गए हैं और जिंदगी के धारे में उन्हें शामिल करने के लिए भी कोशिश की गई है। इसके बावजूद ना जाने लोग उनसे क्यों इम्तियाजी सलूक करते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। 75 इश्तिहारी बच गए हैं, 200 के करीब इश्तिहारी पकड़ जो। वजह नाज़रीन की ये बनी थी, उसने 40 लाख रुपया से अपने दोस्ती के नाते उधार लिया था, वो मांग रहा था बार बार। वासिक सती ने उसको 30 बोर पिस्टल से 3 फायर शॉट किए। इश्तिहारी बच गए हैं, 200 के करीब इश्तिहारी पकड़ जो। वजह नाज़रीन की ये बनी थी, उसने 40 लाख रुपया से अपने दोस्ती के नाते उधार लिया था, वो मांग रहा था बार बार। वासिक सती ने उसको 30 बोर पिस्टल से 3 फायर शॉट किए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पुलिस अगर मुतहर्रिक हो जाए और ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने लगे तो बाज़ दफ़ा बहुत पुराने केस भी हल हो जाते हैं। इस्लामाबाद में भी पुलिस की जानिब से इश्तिहारियों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान कई ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया जो संगीन जराइम में मुलविस थे। पुलिस ने एक ऐसा इश्तिहारी मुजरिम भी गिरफ्तार किया जो पुलिस को 7 साल से मतलूब था। आइए जानते हैं इस कहानी का अंजाम क्या हुआ।
वफाकी पुलिस की जानिब से इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ शुरू की जाने वाली हालिया मुहिम की कामयाबियां सामने आई हैं और कई ऐसे इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं जो कत्ल जैसी संगीन वारदातों में भी मुलव्विस हैं। जब से ये मुहिम शुरू हुई है वफाकी पुलिस ने 100% से भी ज़्यादा इश्तिहारी पकड़े हैं। कुल हमारे पास 250 के करीब अगर इश्तिहारी थे तो हमने उसमें 250 के करीब उन्हें इश्तिहारी पकड़ लिए और फिर कुछ नए हुए हैं। इस तरह अभी हमारे पास टोटल जो बचे हुए हैं वो 75 इश्तिहारी बच गए हैं, यानी बाकी हम तकरीबन 250 के करीब इश्तिहारी पकड़ चुके हैं, जिनमें बहुत पुराने मुकदमे और इंतहाई हीनियस क्राइम के मुकदमे 302 के मुकदमे इसमें अभी मेरे पास 2 हवालात में बंद हैं। नज़ीर सत्ती नामी इश्तिहारी मुल्जिम के खिलाफ 2010 में 2 मुख्तलिफ थानों में 2 मुकदमात दर्ज हुए थे। नज़ीर और उसके बेटे वासिक सत्ती के खिलाफ कत्ल का एक मुकदमा थाना शहजाद टाउन में दर्ज किया गया, जबकि एक बोगस चेक का मुकदमा थाना कोराल में दर्ज किया गया था। इसके ऊपर थाना शहजाद टाउन में 302 का मुकदमा था, सेम ही ईयर का 10 का वहाँ पे भी। तो अभी हमने पकड़ लिया तो फिर वो उस मुकदमे में उनके भी वो भी उसमें भी ज़ाहिर है वो चलान करेंगे इसको। अपने साथ वाले दुकानदार के साथ बाप बेटे के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यही वजह थी कि उसने इतनी बड़ी रकम उधार के तौर पर दी, मगर इस उधार का नतीजा क्या निकला, आइए हम आपको बताते हैं। नज़ीर सत्ती और खुरम शहजाद के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इन्हीं ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए उसने खुरम शहजाद से 40 लाख रुपए उधार लिए और आमिर शहजाद अपनी इसी रकम की वापसी का तकाजा कर रहा था। दरअसल नज़ीर सत्ती के खिलाफ 2 मुकदमात हैं। नज़ीर सत्ती और मकतूल आमिर शहजाद तो थे, इनके आपस में गहरे तल्लुकात थे और कारोबारी रिलेशंस थे। वजह नाद यह है कि इन्होंने इस अपने रिलेशन से फ़ायदा हटाते हुए 40 लाख रुपया जो है मकतूल आमिर शहजाद से उधार लिया था और वो अब अपनी रकम की वापसी का तकाजा कर रहा था। नज़ीर सत्ती और उसके बेटे ने रकम तो वापस नहीं की, मगर आमिर शहजाद के कत्ल का मंसूबा बना लिया। उस रोज भी वो अपनी दुकान पर मौजूद था। उसने कहा कि मैं अपनी बकरियां बांध कर आता हूँ। इसी दौरान दोनों बाप बेटा उसके पीछे गए और उस पर गोलियां चला दी। वो दुकान में बैठा हुआ था और उसने कहा कि अब मेरी बकरियां जो हैं वो मैं बकरियों को वापस बांधने का टाइम हो गया। वो वहीं पे गया तो हर दो ने उसको चेज़ किया। चेज़ करने के बाद वासिक सती ने उसको 30 बोर पिस्टल से उस पर 3 फायर शॉट किए, जो वो उन्हीं फायरों की वजह से जो उसको इंजरीज आई, उसकी ताबना लाते हुए वो जान बहक हो गया। तो इसने पीछे से उसको ललकारा, इसको मार दो, कि ऐसा ना हो कि इसके भाई अप्रोच कर लें और वो उनको ख़त्म ना कर सके। इस नज़ीर सती ने ललकारा मारते हुए अपने बेटे को, उसने इस पर मकतूल पर आमिर शहजाद का 3 नज़र फैर किए। जो शदीद ज़ख्मी हुआ वो जो ज़ख्म ताब न लाते हुए फौत हो गया। ये नज़ीर सती था, ये मौके से फ़ायदा उठाता हुआ भाग गया। मुल्जिम के खिलाफ बोगस चेक का एक मुकदमा थाना कोराल में भी दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के बाद ही कत्ल की यह वारदात हुई थी। केस के मरकजी मुल्जिम को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। नज़ीर सत्ती और वासिक सत्ती ने जो रकम उधार ली थी, उसके तकाजे के बाद नज़ीर सत्ती ने वक्ती तौर पर एक चेक दे दिया, जो बाद में बोगस साबित हुआ, जिस पर मकतूल आमिर शहजाद ने उसके खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज करा दिया और यही मुकदमा आमिर शहजाद के कत्ल का बाइस बना। वजह नाज़रीन की ये बनी थी, उसने 40 लाख रुपया से अपने दोस्ती के नाते उधार लिया था। वो मांग रहा था बार बार, ये दे नहीं रहा था। तो उस बदले उसने जो इसका वासिक सती बेटा नज़ीर सती का, उसने एक चेक दिया था 40 लाख का, जो कि थाने कराल के एरिया का था। वो मांगता रहा, वो चेक जो उसने अपने वाइफ के पास छोड़ दिया था, मुझे पैसे नहीं दे रहा, चलो वो कह रहा है आज देता हूँ कल देता हूँ। उसी दौरान ये इसको मकतूल जो है आमिर शहजाद, इसको वासिक सती ने कत्ल कर दिया। तो उसके बाद उसकी वाइफ ने वही चेक बेसन करा के इसके खिलाफ थाना कराल में मुकदमा दर्ज कराया।
वो एक अलग मुकदमा दर्ज हो गया। वजह ना ये बनी, ये रकम का लेन देन था 40 लाख का, और इस बिना पर इस मकतूल को कत्ल किया गया। कत्ल के बाद दोनों बाप बेटा मौके से फरार हो गए, मगर उस वक्त मुकदमा के तफ्तीशी ने वासिक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका मुकदमा अदालत में चला और वासिक को सजाए मौत सुना दी गई। वासिक सत्ती को साबका तफ्तीशी अब्दुल वहीद खोखर सब इंस्पेक्टर, जो कि साबका तफ्तीशी था, उसने उसी दिन उसको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश उसने एक बाल जुर्म किया, उससे 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ, जिसका अलग पर्चा दर्ज किया गया। उसके बाद उसने जुडिशल हवालात भिजवा दिया, जिसका कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया, उसको सजाए मौत हो गई। वफाकी पुलिस की जानिब से इश्तिहारियों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में तेजी आने से जहां पुराने इश्तिहारी कानून के शिकंजे में लाए जा रहे हैं, वहीं शहरियों को भी इंसाफ मिलने की उम्मीदें नजर आने लगी हैं। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। बढ़ते हुए जराइम किसी एक शहर का मसला नहीं, बल्कि मुल्क के तमाम शहरों में जराइम पेशा अनासर शहरियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अगर पुलिस अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम देने लगे तो ये जराइम खत्म भी हो सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।